बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.3 की लास्ट टाइप को सॉल्व करेंगे, टाइप 5, जिसकी पहचान ये है कि इस टाइप 5 के अंदर जो इक्वेशंस होंगी, जो क्वेश्चंस होंगे, वो किस तरह के होंगे। द इक्वेशन ऑफ द टाइप, इस तरह की टाइप की इक्वेशन होगी x + a, x + b, x + c, x + d इज़ इक्वल टू k। कि यहाँ पे ना 4 लीनियर फैक्टर, जिसके अंदर वेरिएबल जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो भी इन्वॉल्व होगा, और वो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और उस वेरिएबल के साथ कोई नंबर ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो अगर ये चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस x को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x², फिर इसके साथ करेंगे तो x³, फिर यहाँ पे करेंगे तो x⁴, तो हमें हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी? x⁴। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन को हल करने के बाद बेटा हमारे पास 4 आंसर आएंगे, किसके? x के। अब इस तरह की बेटा वो इक्वेशंस आपको MCQs में देकर पूछ सकता है कि इसके कितने रूट्स होंगे, तो आपने बेटा बताने हैं कि इसके कितने रूट्स होंगे? 4 रूट्स होंगे। अच्छा, इस इक्वेशन को या इस तरह के बाकी क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है, उसके लिए वो हिंट खुद बता रहा है कि इसमें ना आपने 4 फैक्टर में से बेटा 2-2 की पेयरिंग करनी है, लेकिन इस तरह से करनी है कि उनके जो कांस्टेंट नंबर्स होंगे, आपने चारों में से पहले देखना है कि किन 2 जो लीनियर फैक्टर हैं उसमें जो कांस्टेंट नंबर है उन 2 को ऐड करने से बाकी जो बचने वाले फैक्टर्स हैं उन 2 के कांस्टेंट नंबर को ऐड करने के इक्वल आंसर आता है। मतलब A और B का सम करने से आंसर C और D के सम करने के आंसर के इक्वल होना चाहिए। अगर इस तरह होगा तो फिर हम पहले 2 फैक्टर को मिला देंगे और आखिरी 2 फैक्टर को आपस में मिलाकर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये हम क्वेश्चन के अंदर डिटेल के साथ देखेंगे। अभी हम बात करते हैं कि इस टाइप के रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है पेज नंबर 11 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर जो है 15 और 16 जो है, ये बेटा तीनों क्वेश्चन जो हैं, एक एग्जाम्पल और लास्ट 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के, बेटा ये सेम है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम एग्जाम्पल 5 जो है वो आसानी के साथ ईज़िली जो है उसको हल कर पाएँ। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जी बेटा, अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसको हल करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है x + 1 × x + 3 × x - 5 × x - 7 इज़ इक्वल टू 192। अब बेटा हमारे पास उसी तरीके से ये 4 फैक्टर गिवन है। अब हमने इनमें से पेयरिंग करनी है, लेकिन उससे पहले हम ट्राई करते हैं कि किन 2 को आपस में पेयरिंग किया जाए। अब यहाँ पे देखें, ये 1 और 3 को ऐड करने से 4 आएगा और इन दोनों को ऐड करने से -12 आएगा, तो हम पहले 2 और आखिरी 2 को नहीं ले सकते। इसी तरीके से फिर आपने चेंज करना है, फिर आपने बेटा पहले को तीसरे के साथ मिलाना है। तो ये 1 है, ये -5 है, तो 1 को -5 के साथ ऐड करने से -4 आएगा। इस 3 को -7 के साथ ऐड करने से -4 आएगा। तो मैंने ऐसा ही किया, ये बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर ये हिंट है कि ये हमारे पास 1 और -5 का सम और ये 3 और -7 का सम, चूँकि ये दोनों, इसका भी आंसर -4 है, इसका आंसर भी -4 है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इस पहले को तीसरे के साथ मिलाएंगे और दूसरे को चौथे के साथ मिलाएंगे। जब हमने यहाँ पे डिसाइड कर लेना है, पहले को तीसरे के साथ मिलाकर आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देनी है और दूसरे और चौथे को मिलाकर आपने बेटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको क्लोज़ कर देना है, इक्वल टू 192 ऐसे ही आएगा। अब इसको मिलाने का फ़ायदा हमें क्या होगा? हमें ये फ़ायदा होगा जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट 2 टर्म जो है वो दोनों के अंदर सेम आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा ही होगा, ये 2 लीनियर फैक्टर हैं, ये भी 2 लीनियर फैक्टर हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ करेंगे तो x², x को 5 के साथ करेंगे तो -5x, और x को 1 के साथ करेंगे तो x आ जाएगा, 1 को 5 के साथ करेंगे तो -5 आ जाएगा। सेम बेटा इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बन जाएगा, x को -7 के साथ करेंगे तो -7x, 3 को x के साथ करेंगे तो 3x बन जाएगा, 3 को -7 के साथ करेंगे तो -21 आ जाएगा। अब इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 192 ऐसे ही आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देखें तो ये माइनस के 5 हैं और ये प्लस की 1 है, क्योंकि इसके आगे क्या है 1 है, तो यहाँ से बेटा माइनस का 4 बच जाएगा, -5 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से बेटा ऐसे ही होगा, -7x + 3x का आंसर -4x आ जाएगा और -21 ऐसे ही आ जाएगा।
अब इस तरह पेयरिंग करने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि ये पहले दो टर्म्स और ये पहले दो टर्म्स आपस में इक्वल आ गई। उससे नेक्स्ट क्या करेंगे हम कि ये जो दो सेम टर्म्स हैं इसको बेटा हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x को लेट कर लिया y के इक्वल। इसको बेटा आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह y जो है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें तो यहाँ से बेटा क्या बन जाएगा, ये सारा y बन जाएगा y माइनस 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कैसे बन जाएगी, y माइनस 5 इंटू ये सारा क्या बन जाएगा, y माइनस 21 इक्वल टू 192। अब यहाँ पे देखिए तो ये दो लीनियर फैक्टर हमारे पास आ गए हैं y के अंदर। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो y को y के साथ करेंगे तो y स्क्वायर, y को 21 के साथ करेंगे तो माइनस 21y, और 5 को y के साथ करेंगे तो 5y, और ये माइनस को जब माइनस 5 को माइनस 21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 105। और ये कांस्टेंट नंबर इधर पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड से इस तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब इन दो का आंसर जो है वो 105 प्लस का और ये माइनस का 192, तो यहाँ से बेटा माइनस 87 आ जाएगा। ये दो आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों क्या हैं, माइनस के, तो ये माइनस का 26y आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देखें तो ये आपके पास जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y है। अब हम इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, लेकिन हम सबसे पहला ऑप्शन जो है वो फैक्टराइजेशन को उसको फोकस करेंगे। पहली टर्म को जब हमने लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया माइनस 87y स्क्वायर। अब ऐसे दो नंबर जिन दो का जो प्रोडक्ट है वो माइनस 87 हो, जिन दो का सम जो है वो माइनस 26 हो, तो वो माइनस 29 और प्लस का 3 होता है। तो मैंने इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस 26 की जगह माइनस 29y प्लस 3y लिख दिया। ठीक है, जब मैंने फैक्टर फाइंड आउट कर लिए तो पहले दो में से देखा क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से बेटा हमारे पास क्या है, y की पावर 1 है, ये y का स्क्वायर है, तो छोटी पावर y जो है वो कॉमन आ जाएगी। यहाँ से बेटा एक पावर कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, y माइनस 29 प्लस यहाँ से बेटा देखें तो ये नंबर 3 छोटा है, ये 87 बड़ा है, तो यहाँ से बेटा प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा y माइनस 87 में से जब 3 को कॉमन लेंगे तो 87 को बेसिकली हमने 3 पे डिवाइड करना है, तो आंसर कितना आएगा 29, तो अंदर बच जाएगा y माइनस 29 इक्वल टू 0। अब बेटा ये y माइनस 29 और ये y माइनस 29 ये दोनों आपस में सेम हैं, ये कॉमन आ जाएंगे, अंदर बच जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दो का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 0 है, तो हम 1 बाई 1 पुट करेंगे, y माइनस 29 इक्वल टू 0 और y प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से y इक्वल टू 29 आ जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। लेकिन बेटा आप लोगों ने क्वेश्चंस आपको गिवन था x की फॉर्म में। ठीक है, तो हमने x की वैल्यूज़ निकालनी और याद रखना x के कितने आंसर आएंगे, 1 2 3 4 आंसर आएंगे। तो ये हमारे पास इस वक्त क्या आए हैं, ये हमारे पास y के वैल्यू आएंगे, लेकिन हम इसकी जगह दोबारा जो हमने लेट किया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x वो पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जी बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू 29 और y इज इक्वल टू माइनस 3 दो आंसर आए थे। यहाँ पे हमने y की जगह पुट करना है अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो इधर पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी, और इस y की जगह अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। अब हमने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 29 हो जाएगा, इस माइनस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ चुकी है और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे 1 बाई 1, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बेटा हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे उन तीनों मेथड से, और इसको भी सॉल्व करेंगे उन तीनों मेथड में से कोई एक जो हमारे लिए सूटेबल होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा नाउ फर्स्ट वी सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के बेटा हमारे पास फैक्टर नहीं बनते, ठीक है, क्योंकि 29 एक प्राइम नंबर है, तो ये 1 और 29 की टेबल में ही जाता है, इसके अलावा तो कोई नंबर्स है नहीं जिसके टेबल में ये जाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके फैक्टर जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल फैक्टर ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो इसका कंपैरिजन हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो यहाँ से बेटा हमारे पास a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -4 आ जाएगी और c की वैल्यू -29 आएगी। क्वाड्रेटिक बेटा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। इस फार्मूले के अंदर अगर हम
ये सारी वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्म ये बन जाएगी। बस ये है कि ये माइनस बाहर रहेगा, इस b की वैल्यू -4 आ जाएगी, प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट के अंदर बेटा इस b की जगह -4 का स्क्वायर बन जाएगा, -4, a की जगह 1 और c की जगह -29 और नीचे a की जगह 1 आ जाएगा। अब बेटा ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ये -4 का स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ये 29 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 आ जाएगा। अब बेटा ये जो 16 और 116 है ये आपस में ऐड होंगे तो 132 बन जाएगा और ये 2 1s are 2 ये साथ में ऐसे ही आ जाएगा। जी बेटा नेक्स्ट मैंने 132 को लिखा 33 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 132 जो है उसका स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। अब हम 33 मल्टीप्लाई बाय 4 के फॉर्म में इसलिए लिखा कि ये जो स्क्वायर रूट है जब हम शिफ्ट करेंगे 33 के ऊपर अलग और 4 के ऊपर अलग तो यहाँ से बेटा 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा यहाँ से देखें ये 2 है ये 4 है तो इन दोनों में से बेटा 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर बच जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 बेटा 2 के साथ कैंसिल आउट होगा तो बटा ख़त्म हो जाएगा तो ये 2 आंसर आ जाएंगे x के 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। अब उसके बाद हम लिखेंगे कि नाउ वी सॉल्व सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास थी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके अगर हम फैक्टर की फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो पहली टर्म को जब मैंने लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 3x का स्क्वायर। अब इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो ऐसे दो नंबर जिन दो का प्रोडक्ट 3 हो तो वो यकीनन 1 और 3 हैं और जिन दो का सम जो है वो 4 है तो इन दोनों को ऐड करने से हमें 4 भी मिल रहा है। अब जो कि हमें माइनस में चाहिए तो हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो इस -4x की जगह हमने लिखा -3x -1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब हम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं तो पहले दो में से देखते हैं क्या कॉमन आता है। तो इसमें से देखें x कॉमन आ रहा है क्योंकि ये x है ये x स्क्वायर है तो x की जो छोटी पावर है वो कॉमन आ गई, अंदर बच गया x -3। इन दो में से बेटा -1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अंदर बच जाएगा यहाँ से बेटा 1 कॉमन तो x और यहाँ से 1 कॉमन तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब x -3 और x -3 ये सेम है, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x -1 इज इक्वल टू 0। अब इन दो का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो 1 बाई 1 हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास x के 2 आंसर ये आ गए और 2 आंसर हमारे पास ये आ गए तो टोटल हमारे पास x के 4 आंसर पूरे हो गए। इसको बेटा सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो बेटा यही हमारा आंसर होगा। जी बेटा आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बेटा स्टेटमेंट है x -1 इंटू x -2 इंटू x -8 इंटू x + 5 प्लस 360 इक्वल टू 0। बेटा ये हमारे पास इस एक्सरसाइज 1.3 की लास्ट टाइप का लास्ट क्वेश्चन है और इस टाइप के अंदर हम कैसे सॉल्व करते हैं कि हमारे पास अगर 4 फैक्टर जो हैं लीनियर इन टर्म ऑफ x वो गिवन हो तो हम इन चारों में से कोई से भी जो 2 हैं उसकी पेयरिंग करते हैं, 2 को आपस में मिला लेते हैं और 2 को आपस में मिला लेते हैं लेकिन एक ख़ास टेक्निक के साथ। अब वो टेक्निक क्या है कि ये जो आपके पास कांस्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है, इन चारों में से देखना है कि पहले 2 को ऐड करने से और आखिरी 2 को ऐड करने से आंसर इक्वल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पहले 2 को ही, कहीं पे भी अब पहले को दूसरे के साथ या पहले को तीसरे के साथ मिलाकर देखना है और दूसरे को चौथे के साथ मिलाकर देखना है। तो इसके अंदर हमने देखा तो पहले और दूसरे को ऐड करने से हमारे पास -3 आ रहा है और तीसरे और चौथे को ऐड करने से हमारे पास -3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 को मिला लेंगे और आखिरी 2 को मिला लेंगे। अब सलूशन के अंदर बेटा पहले स्टेप के अंदर ही हम ऐसा ही करेंगे, फर्स्ट 2 को लिख कर उसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे और लास्ट 2 को लिख कर उसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे प्लस 360 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट बेटा क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² - 2x - x + 2 और इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा x² + 5x - 8x - 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब देखें बेटा ये 2 आपस में सेम x वाली टर्म्स हैं तो ये -3 बन जाएगा। यहाँ से भी ऐसा ही होगा, ये +5 है, ये -8 है तो यहाँ से -3 हो जाएगा। बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो ऐसे ही आ जाएंगी। अब इस तरह पेयरिंग करने का फ़ायदा क्या होता है कि ये जो पहली 2 टर्म्स होती हैं दोनों फैक्टर के अंदर, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो सेम होती हैं। तो हम क्या करेंगे, x² - 3x इधर भी है इधर भी है
तो इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, और उससे पहले जब यहाँ तक सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाए तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। तो जब हम इसको लेट करेंगे तो इसी को आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स क्या बन जाएगी, अब यहाँ तक क्या है बेटा y है +2 और यहाँ तक क्या है y -40 + 360 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास दो लीनियर फैक्टर आ गए इन टर्म ऑफ y, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, y को y के साथ करेंगे तो y स्क्वायर, y को -40 के साथ करेंगे तो -40y, और 2 को y के साथ करेंगे तो 2y, 2 को -40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 80 हो जाएगा प्लस 360 एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से देखें तो ये माइनस का 40 है, ये प्लस के 2 है, तो यहाँ से -38 आ जाएगा। इन दो को सॉल्व करने से प्लस का 280 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y आ चुकी है। तो इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो सबसे पहले अगर हम इसके फैक्टर की बात करें तो पहली और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है 280y का स्क्वायर। अब ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट जो है वो 280, जिन दो का सम जो है वो 38 हो, तो बेटा वो हमारे पास 28 और 10 होती हैं, ठीक है। तो चूंकि हमें यहाँ पे -38 चाहिए तो हम इन दोनों को माइनस का लेंगे। तो इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इस -38 की जगह -28 और माइनस का 10y लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम चूंकि फैक्टर फाइंड आउट कर चुके हैं तो पहले दो में से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है तो y ले लेंगे, y -28, और अगले दो में से देखें तो ये 10 है, ये 280 है, तो इन दोनों में से ये छोटा नंबर जो है वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ से बेटा y बच जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ से 280 में से जब 10 कॉमन लेंगे तो बेटा हमारे पास 28 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से बेटा अगर हम देखें तो y -28 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बेटा y -10 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब दो का अगर हमारे पास प्रोडक्ट 0 है तो हम 1 बाई 1 जो है दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से बेटा y -28 इक्वल टू 0 हो जाएगा और y -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा y इज इक्वल टू 28 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10 आएगा। लेकिन हमने y की वैल्यू तो नहीं निकालनी थी, हमें क्वेश्चन गिवन था बेटा x में, और x से कितने आंसर आएंगे 1 2 3 4, तो हमने तो x की वैल्यूज़ निकालनी है। अब हम क्या करें, अब हमने ऐसा करना है कि ये जो y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं ना, y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 28, इन दोनों की जगह y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इन दोनों इक्वेशन के अंदर y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x हम पुट कर देंगे। जी बेटा, अगर हम पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x पुट करें उन दोनों इक्वेशंस के अंदर, तो हमारे पास चूँकि y इज इक्वल टू 28 था और y इज इक्वल टू 10 था, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 28, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10। इस 10 को भी लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इस 28 को भी लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये दोनों अपना साइन चेंज कर जाएंगे, ये इधर आकर -28, ये इधर आकर -10। अब हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। बाई चांस बेटा ये ऐसी इक्वेशंस हैं कि इन दोनों के फैक्टर जो है वो फाइंड आउट किए जा सकते हैं। पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 28, और ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 28 और जिन दो का सम जो है वो 3 हो, वो 7 और 4 होते हैं, ठीक है। तो चूँकि हमें आंसर किस में चाहिए, माइनस में, तो हम इसकी जगह लिखेंगे -7x + 4x - 28 इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें तो पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है x, और अंदर क्या बच जाएगा x - 7, और अगले दो में से क्या कॉमन आ रहा है 4, तो अंदर क्या बच जाएगा x - 7। अब मज़ीद अगर x - 7 और x - 7 दोनों के अंदर, तो ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x + 4 इक्वल टू 0। अब इन दो का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो हम 1 बाई 1 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, x - 7 इक्वल टू 0, x + 4 इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू 7, यहाँ से x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो पहली टर्म और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करने से -10 आता है, और ऐसे दो नंबर्स जिन दो का प्रोडक्ट जो है वो -10 हो, इन दो का सम जो है वो 3 हो, तो वो यकीनन 5 और 2 होते हैं। तो अब चूँकि हमें आंसर माइनस में चाहिए तो हम बड़ी अलामत जो है वो माइनस की लेंगे। माइनस का 5x प्लस का 2x जो है वो इस स्टेप से इसके अंदर आने के लिए इस -3 की जगह हम ये दो नंबर पुट कर देंगे। बाकी पहली और आखिरी टर्म जो है वो ऐसे ही आ गई। नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x - 5 अंदर बच जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर बच जाएगा x - 5 इक्वल टू 0। अब ये x - 5 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा x + 2 इक्वल टू 0। ये दो का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो पहले को भी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और दूसरे को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा।
अब हमारे पास चूँकि 4 आंसर आ चुके हैं, इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो यही हमारा बेटा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आई होप बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं से समझ ना आई हो तो वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर मज़ीद भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स करते हुए मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।